तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हम एक शेयर के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक क्लियर कट डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च या एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आपको खुद से स्टडी करनी चाहिए, खुद से रिसर्च करे, अपना पूरा एनालिसिस खुद से करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद ही जो कर रहा है वो करे। ये मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर यहाँ पर दे देता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 21 तारीख को 21 फेब को मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। कल का जो स्टॉक का क्लोजिंग था वो 76-77 के आसपास था, और अभी का देख सकते हो आज का यहाँ पे 21 का स्टॉक ने लिटरली यहाँ पे गैप अप किया है। 79 के आसपास स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जा रहा था। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया एंड फिर से मतलब स्टॉक ऊपर गया, और यहाँ पे 20% का अपर सर्किट भी यहाँ पे स्टॉक में लग चुका है। ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, स्टॉक में लिटरली 20% का अपर सर्किट लगा है। ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक 20% के अपर सर्किट के साथ चल रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी आ रहा है। बाय द वे मार्केट अभी भी चालू है जिस टाइम पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो 12:41 हो रहे हैं, तो दोपहर का समय चल रहा है। 3:30 के बाद मार्केट क्लोज हो जाएगा, तो तब तक ये सर्किट खुलता है या फिर ऐसा ही रहता है, ये तो हम मतलब चेक करेंगे। ठीक है, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद भी एक बार देखते हैं। तो तब तक के लिए हम यहाँ पे इस स्टॉक से रिलेटेड थोड़े से कुछ एनालिसिस वाले पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसका 1 डे के टाइम फ्रेम पर कैसा परफॉर्मेंस है। एंड ये जो तेजी है ना, ये मतलब अगर इसके पीछे कोई न्यूज है, ठीक है, मुझे तो अब तक यहाँ पे इसके पीछे कोई न्यूज नहीं मिली। अब तक मैंने सर्च किया। अगर आपको इसके पीछे की मतलब न्यूज कुछ पता है तो नीचे आप मुझे कमेंट करके लिख देना, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या रह सकती है कि यहाँ पे मतलब ऑपरेटर्स का गेम हो सकता है। यहाँ पे ऑपरेटर्स ट्रैप करने के लिए यहाँ पे हो सकता है कि मतलब इस स्टॉक में तेजी ला रहे हो, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स की तरफ से ट्रैपिंग भी हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट भी रहना जरूरी है। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मतलब बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे ये 20% का अपर सर्किट देखकर स्टॉक में कूद जाते हैं एंड ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बार तो ट्रैपिंग ही होती है ऐसे स्टॉक्स में ऑपरेटर्स के तरफ से। तो इसीलिए मतलब स्टॉक के फंडामेंटल्स भी हमें पता रहने चाहिए कि क्या सच में स्टॉक इतना फंडामेंटली स्ट्रांग है कि यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको फेब का यहाँ पे एंडिंग का देता हूँ, लास्ट का 1 साल के अंदर का डेटा। लास्ट के फेब में ये 50 रुपीज के आसपास आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, 91 के आसपास गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से थोड़ा सा नीचे आया कंसोलिडेशन करते हुए। अगस्त तक यहाँ पे ये नीचे आ गया था, 55 रुपीज के आसपास आ गया था। उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पे ना मेजर अगर मैं आपको चीजें दिखाऊं तो यहाँ पे बड़े बड़े जो कैंडल्स है, ये वाला 20% का कैंडल हो आज का है। ये वाला भी कह सकते हो आप, ये 20% का है। उसके बाद ये वाला अप्रोक्सीमेटली 10% से भी ज्यादा की गिरावट है। यहाँ पे भी कह सकते हो कि 15% के आसपास क्या ये कैंडल है। ये वाला भी 20% के आसपास का कैंडल है। तो बड़े बड़े कैंडल्स इसमें कंटिन्यूसली बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूसली ये स्टॉक लोअर सर्किट अपर सर्किट लोअर सर्किट अपर सर्किट इसमें कंटिन्यूसली घूमता है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी मतलब एक बड़ा वाला 20% के अप्रोक्स का ये कैंडल है। 15% के आसपास वाली ये तेजी है। उसके बाद ये वाले कुछ 10% के आसपास की तेजी रही होगी। यहाँ पे भी आपको बड़े बड़े कैंडल्स, ठीक है। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे बड़ा बड़ा एक्शन होता रहता है। 10%, 15%, 20% तो स्टॉक के लिए नॉर्मल खेल है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वोलेटिलिटी है स्टॉक में, ठीक है। रिस्क आपको यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि वोलेटिलिटी है यहाँ पे। डायरेक्टली मतलब आज अपर सर्किट लग रहा है, कल लोअर सर्किट भी लग सकता है। इतना ज्यादा मतलब ये डेंजरस टाइप वाला स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सामने आपके सामने कैंडल्स देखने को आपको मिल रही है। उसके बाद 1 मंथ का हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं ताकि इसका पूरा हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सके, पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न। तो 2030 से आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। 2013 का यहाँ पे लिस्टिंग का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज के आसपास था। उसके बाद स्टॉक का जो लो है वो आपको 20 के भी नीचे देखने को मिल रहा है, शायद 10 के आसपास कहीं पर तो होगा। एंड देख सकते हो 2018 में स्टॉक ने मतलब नया हाई लगाया था उस टाइम का 80 रुपीज के आसपास। फिर यहाँ पे कोविड वाले टाइम में नीचे आ गया। 2021 के बुल रन में स्टॉक ने फिर से ऊपर गया, और यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था उसको स्टॉक ने मतलब तोड़कर थोड़ा सा ऊपर चला गया। उसके बाद फिर से नीचे, एंड अभी देख सकते हो फिर से ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये था थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला चार्ट पैटर्न। किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर डिस्क्लेमर दे देता हूँ फिर से। तो अभी हम थोड़े से इस स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक करते हैं कि क्या इस स्टॉक के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग है जितना ये स्टॉक भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीनर ओपन है। यहाँ पे देख सकते हो 1986 में मतलब इस कंपनी का स्टार्टिंग हुआ था। इनको ऑपरेटेड इन 1986। स्टारमेट लिमिटेड डज कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरफील्ड एंड नेशनल स्टेट हाईवेज। ओके, हाईवेज में काम करने वाली कंपनी है। इन शॉर्ट कंस्ट्रक्शन में काम करने वाली कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। और ज्यादातर ये कहाँ पे काम करते हैं, एयरफील्ड एंड नेशनल स्टेट हाईवे रेटेड, यानी कि गवर्नमेंट रेटेड ये लोग काम करते हैं। ये आप यहाँ पे
देख सकते हो। तो हाईवे से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, गवर्नमेंट के साथ काम करने वाली कंपनी है, या फिर क्या पता गवर्नमेंट की कंपनी हो, लेकिन बाय द वे गवर्नमेंट की कंपनी होती तो मतलब शायद चलिए एक बार हम ये मैं मतलब वो बाद में हम चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। प्रमोटर्स में ओके, गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है तो गवर्नमेंट के साथ काम करने वाली कंपनी है, अदरवाइज यहाँ पे प्रमोटर्स में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिल जाता था। तो यहाँ पे टारमेट का आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राइस आपको देखने को मिल रहा है 92 रुपीज के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 20% 20.51% का अभी तेजी देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 20% का अपर सर्किट लग चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। मार्केट कैप सिर्फ 196 करोड़, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है, ठीक है। स्मॉल कैप भी किसे बोलते हैं, 500 करोड़, 600 करोड़, 800, 1000 करोड़, तो ऐसा कंपनी को स्मॉल कैप बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मार्केट कैप उससे भी छोटा देखने को मिल रहा है, काफी छोटी कंपनी है। इसमें अगर कोई बड़ा प्लेयर जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो थोड़ा सा माल बेचेगा या फिर खरीद लेगा, तब भी यहाँ पे अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट में काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट रहना आपको जरूरी है। आरओसी देख सकते हो 4% के आसपास आरओसी है, आरओई 4.57% के आसपास है, फेस वैल्यू 10 के आसपास है, यानी कि फेस वैल्यू अगर चाहे तो फ्यूचर में स्टॉक का स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन आ सकता है, लेकिन कंपनी के चाहने के ऊपर, ठीक है। कंपनी के अथॉरिटीज के पास ये डिसीजन रहता है, उनके मतलब डिसीजन पर ये सारी चीजें होती है। आपके मतलब अगर आपको लगता है कि डिविडेंड मिलना चाहिए, डिविडेंड नहीं बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन मिलना चाहिए, तो आपके हिसाब से काम नहीं चलते, अथॉरिटीज ने ये डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर अथॉरिटी ने ये सोचा कि कभी देना भी नहीं है बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन या फिर डिविडेंड भी नहीं देना है, तब भी मतलब वो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, शेयर होल्डर्स कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा जिसके पास जो मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग रहेगी वही डिसीजन लेता है, या फिर प्रमोटर्स के पास पावर रहती है वही डिसीजन लेते हैं। ये यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में बता रहा था। एक साल के अंदर का हाई आप यहाँ पे देखोगे तो 112 के आसपास देखने को मिल रहा है, 112 के आसपास एक साल के अंदर का हाई है। एक साल के अंदर का लो देखोगे तो 57.4 के आसपास देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 92 के आसपास है, बुक वैल्यू 61 के आसपास है। 61 का मतलब अभी ये 2x नहीं हुआ है, लेकिन 61 से कह सकते हो कि 40-50% मतलब ज्यादा ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब अपने बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी हम दो जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो इसी सेक्टर के अदर कंपनीज के साथ, अदर कंपनीज के पी के साथ, और सेकेंडली जो मतलब इस स्टॉक का जो पास्ट का परफॉर्मेंस है, लास्ट के 6 महीने का परफॉर्मेंस, 1 महीने का परफॉर्मेंस, एक 5 सालों का परफॉर्मेंस, तो उसका उस टाइम पे उस स्टॉक का पी या फिर इस स्टॉक का पी किस लेवल पर था, तो इसके साथ हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे अभी के पी का। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, चार्ट हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे हमें देखना है पी रेशो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 5 सालों का डेटा देखेंगे, 5 ईयर्स का आप यहाँ पे देख सकते हो। पी का जो लो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 20 के आसपास देखने को मिल रहा है, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद 5 साल का पी का लो 20 के आसपास है, और पी का हाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 140 से भी ऊपर 150 के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी का जो मतलब हाई है वो पी का वो 134 के आसपास है। क्या ये अपडेटेड है बाय द वे, एक महीने का अगर यहाँ पे देखोगे तो 134 का आपको 21 फेब का यहाँ पे देखने को मिला है, तो ठीक है अपडेटेड है। ईपीएस देखना है तो देख लो, यहाँ पे 0.68 के आसपास ईपीएस है, एंड 134 के आसपास अभी पी चल रहा है। मैक्स परफॉर्मेंस अभी देख लेते हैं, तो कह सकते हो कि पी हायर साइड के आसपास थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे 144 150 के आसपास मतलब पी यहाँ पे हाई रहता था, एंड यहाँ पे अभी पी हाई के आसपास ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टॉक का प्राइस भागने के वजह से यहाँ पे पी अभी वैसे स्टॉक भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, ठीक है। हमने लॉन्गर टर्म में देखा था 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर, तो मतलब स्टॉक भी यहाँ पे ऊपर के साइड पर ही है, ऑल टाइम हाई के पास है, एंड यहाँ पे पी भी आपको सेम उसी टाइप में देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से तो मतलब कहते हैं कि मतलब पी के हिसाब से कंपेयर करोगे ना, तो वैल्यूएशन के हिसाब से, पी के हिसाब से अगर कंपेयर करते हो तो यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा आपको देखने को मिल रहा है। एंड एक टाइम पे जनवरी 2014 में ये कंपनी लॉस में भी आ चुकी थी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ईपीएस आपको माइनस में भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, प्रोज एंड कॉन्स में आप यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हो। कुछ कंपनी ने अपना डेप कम किया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कि कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग लो देखने को मिले 33% के आसपास, यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग लो है, काफी कम है, तो ये एक मेजर निगेटिव पॉइंट है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। क्योंकि प्रमोटर थोड़ा सा मतलब प्रोमोटर का होल्डिंग एटलीस्ट 50% से ज्यादा रहना चाहिए किसी भी कंपनी में, यहाँ पे सिर्फ 33% के आसपास आपको प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। एक और पॉइंट देख सकते हो कि मतलब प्रॉफिट हो रहा है लेकिन डिविडेंड पे आउट ये लोग नहीं दे रहे, डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये कंपनी के ऊपर रहता है, कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर रहता है। अगर वो लोग नहीं डिविडेंड देना चाहते तो डिविडेंड मिलता भी नहीं है, ये आपको पता रहना चाहिए। टैक्स रेट सेम स्लो, तो टैक्स रेट में शायद एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है किसी तरह का, वो हम नीचे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे कि कितना % टैक्स लग रहा है और बाकी सारी चीजें।
लो रिटर्न ऑन इक्विटी इन लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट के मतलब 3 सालों में यहाँ पे काफी कम रिटर्न बने हैं इक्विटी पर। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 5.85% के आसपास से मतलब सिर्फ रिटर्न बने हैं। डेबिटर डेज इंक्रीज हुए 40 to 56, ठीक है। मतलब जिस काम मतलब मार्केट से पैसा आने के लिए अगर पहले 40 डेज लगते थे तो अभी उसके लिए 56 डेज लग रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम इंक्रीज हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 40 डेज से यहाँ पे 56 डेज लगने लगे हैं। तो पैसे का जो ट्रांजेक्शन है जो मतलब फास्ट होना चाहिए वो थोड़ा सा स्लो होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट में इनके पैसे अड़के हुए हैं, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे अटके हुए हैं, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है लास्ट के 3 सालों में। प्रोमोटर्स हमने अपना माल बेचा है लास्ट के 3 सालों में, -6.66% का प्रोमोटर्स ने माल बेचा है लास्ट के 3 सालों में, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑलरेडी प्रोमोटर की होल्डिंग कम है, उसके बाद भी प्रोमोटर्स बेच रहे हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत वाला बात हो सकता है। उसके बाद पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन होते हुए देख सकते हो। डीएलएफ यहाँ पे नंबर 1 का प्लेयर देखने को मिला है 2,20,946 करोड़ के साथ इसका मार्केट कैप है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 64,968 करोड़ का मार्केट कैप है। फोनिक्स मिल का यहाँ पे 51,803 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। टारमेट का अगर आप यहाँ पे देखो बाय द वे ये 8 नंबर पर ये कंपनी नहीं आती, 7 के बाद 8 नंबर पर इसे इसलिए दिया गया है ताकि हम इसे कंपेयर कर सके। अदरवाइज यहाँ पे 18,935 के बाद यहाँ पे ढेर सारी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो जिनका मार्केट कैप यहाँ पे 196 करोड़ से ज्यादा है। तो सिर्फ यहाँ पे कंपैरिजन के लिए यहाँ पे हमें टारमेट 8 नंबर पे दिया है। मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे डिक्रीज में यहाँ पे सॉर्टिंग की गई है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हमें पी कंपेयर करना है, 134 का यहाँ पे टारमेट का पी चल रहा है, डीएलएफ का 93 का चल रहा है, 97 गोदरेज प्रॉपर्टीज का है। टॉप के प्लेयर्स के हिसाब से तो इसका पी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाय द वे सारे प्लेयर्स के कंपैरिजन में इसका पी काफी ज्यादा है। ओके, अभी यहाँ पे डीएलएफ का देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 655 करोड़ के आसपास है, और इसका प्रॉफिट कितना है यहाँ पे सिर्फ 0.12 करोड़ के आसपास, यानी कि सिर्फ 12 लाख का प्रॉफिट है, और यहाँ पे 134 के आसपास आपको इसका प्रॉफिट देगा मतलब पी देखने को मिल रहा है। तो हायर वैल्यूएशन के वो पास स्टॉक है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के साथ भी मतलब इसका हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। भले मतलब ये नेशनल हाईवे और मतलब कुछ और रिलेटेड कंस्ट्रक्शन करते होंगे, लेकिन है तो कंस्ट्रक्शन टाइप वाली कंपनी। तो यहाँ पे ना पीई के हिसाब से भी मतलब स्टॉक हायर वैल्यूएशन के आसपास है, इसके साथ कंपेयर करो तब भी हायर है, एंड बाकी के साथ कंपेयर करो तब भी आपको हायर साइड ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अभी हमें यहाँ पे देखना है क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 2020 में 43 करोड़ के आसपास का सेल था, जो बाद में 61 करोड़ हो गया, उसके बाद 52 करोड़, 34 करोड़, 33 करोड़, एंड यहाँ पे देख सकते हो 32 करोड़, 41 करोड़, एंड अभी 22 करोड़। लिटरली यहाँ पे सेल्स डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बुरी बात है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी है, एंड यहाँ पे सेल्स डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये मतलब उतना भी कुछ अच्छा या फिर बढ़िया पॉइंट नहीं रहता, ठीक है। तो ये दिसंबर 23 का मैं आपको समझा देता हूँ। 2022 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया, वो उसे कमाने के लिए खर्चा कितना किया, 22.32 करोड़ का। तो इनका माइनस एक्सपेंस करेंगे तो सिर्फ 38 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। 22 करोड़ के आसपास का इन्होंने बिजनेस किया, और उसमें से सिर्फ यहाँ पे 0.38 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि सिर्फ 38 लाख का प्रॉफिट है, जो कि सिर्फ 1.67% है इनकम का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये 1.67%। तो इनकम के कितना है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ 1.67% है। यहाँ पे सेल्स के कितने परसेंट प्रॉफिट है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इनकम यहाँ पे 0 देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, यानी कि ये दो चीजें यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस हो जाती है, एंड अदर इनकम अगर कुछ रहा तो प्लस हो जाता है। अदर इनकम यानी कि क्या, अगर किसी और सोर्स से कंपनी का पैसा आता है, ठीक है, कंपनी का जो मेन इनकम सोर्स है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो उसे अदर इनकम कहा जाता है। एंड ये इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन जो चीज है इसकी रहती है, कंपनी के ऊपर कुछ लायबिलिटी रहती है, हफ्ते देने पड़ते हैं, लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसके मतलब लायबिलिटी रिलेटेड पेमेंट करना पड़ता है, तो ये आपको माइनस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे 0.09 यानी कि सिर्फ 9 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा है, उसमें भी आपको मतलब टैक्स देखने को मिल जाएगा। अभी ये टैक्स एडजस्टमेंट है, ठीक है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि टैक्स रेट सीम्स लो, तो इन पर टैक्स कम लग रहा है, ये यहाँ पे मतलब हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के 4 क्वार्टर से, ठीक है। यहाँ पे -575% का टैक्स, यानी कि टैक्स में एडजस्टमेंट है, टैक्स रेट यहाँ पे कम लगते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो इस अगर टैक्स रेट माइनस में है तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मतलब लास्ट टाइम भी मतलब कभी कभी आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे टैक्स रेट इनकंसिस्टेंट है, किसी मतलब अगर नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट भी अच्छा आ जाए लेकिन टैक्स रेट इन्होंने बहुत ज्यादा लगा लिया तो उस टाइम पे मतलब कंपनी लॉस में आपको कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल जाती है। टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से ना मतलब चीजें आपको थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब रिजल्ट अच्छे आकर भी यहाँ पे मतलब अगर टैक्स ज्यादा ले लिया तो मतलब कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो यहाँ पे प्रॉफिट कम है, लेकिन टैक्स यहाँ पे माइनस में मतलब इनसे लिया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे मतलब शायद इन्हें मतलब किसी तरह के और एडजस्टमेंट इसके अंदर और भी रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे 9 लाख का जो प्रॉफिट था वो हो चुका है 12 लाख का 33% के टैक्स के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमें नेट प्रॉफिट चेक करना है। टैक्स एडजस्टमेंट इसलिए यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ज्यादा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट क्वार्टर में कितना ये लोग टैक्स का एडजस्टमेंट करेंगे और क्या करेंगे। प्रॉफिट में आया तो वो उसे लॉस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉस में आया तो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस लेवल की भी चीजें देखने को मिल जाती है। तो नेट प्रॉफिट देख सकते हो 1 करोड़, 2 करोड़, 1.14, 0.92, 0.86, ओके, जीरो, ओके, बीच में अच्छा आया था 4.64 करोड़ का। बाय द वे उस टाइम पे तो ऑपरेटिंग लॉस क्या था, तो यहाँ पे क्या आया था, ये मतलब टैक्स का एडजस्टमेंट था क्या या कुछ और था। तो ओके, ऑर्डर इनकम इसमें इस टाइम पे ज्यादा आया था 6.20 करोड़ के आसपास। तो ये भी मतलब बहुत सारे ढेर सारे एडजस्टमेंट बाय द वे इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब कुछ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाला चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। काफी एडजस्टमेंट है। उसके बाद यहाँ पे 0.26, 0.80, 0.28 एंड 12, तो लिटरली काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट डिक्रीज होते हुए अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 1 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आता था वो सिर्फ अभी 12 लाख या फिर 28 लाख के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली नंबर्स तो काफी मतलब इनकंसिस्टेंट है, ग्रोथ नाम का चीज देखने को तो नहीं मिल रहा, लेकिन वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, एक साल का इसमें परफॉर्मेंस रहता है। ऊपर जो हमने देखा वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस था। तो मार्च 2012 में 187 करोड़ के आसपास सेल था, वो बाद में 100 हो गया, 64, 59, 95, ओके। मार्च 2020 में 233 हो गया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 144। तो एक ही रेंज में घूम रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। सेल्स में ग्रोथ नहीं है बिल्कुल भी, एक ही रेंज में यहाँ पर ये घूम रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे नंबर्स आप चाहे तो ये सब कुछ चेक कर लो। नेट प्रॉफिट डायरेक्टली चेक करेंगे, लॉस लॉस लॉस, यहाँ तक कंपनी लॉस में थी टोटली। 26 करोड़ का लॉस, 22 करोड़ का लॉस, 4 करोड़ का लॉस। उसके बाद 1 करोड़ का यहाँ पे 2016 में प्रॉफिट 0 करोड़, उसके बाद 1175557 और यहाँ पे टीटीएम में 1। तो देख सकते हो कि मतलब 2018 के बाद कंपनी प्रॉफिट में आई थी 7 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, अभी यहाँ पे मतलब फिर से 7 करोड़, अभी मतलब 3 क्वार्टर हो चुके हैं फिर भी 1 करोड़। तो कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब नेट प्रॉफिट में अगर बात करोगे तो स्टिल यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। 7 का 5 हो जाता है, 5 का 7 हो जाता है, और अभी का जीटीएम का अब तक 3 क्वार्टर हो चुके हैं फिर भी यहाँ पे 1 ही देखने को मिल रहा है। तो एडजस्टमेंट की वजह से यहाँ पे हम प्रॉपरली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले क्वार्टर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि मतलब एडजस्टमेंट ही आपको इस टाइप वाले देखने को मिल रहा है। ये आप यहाँ एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऊपर जो पॉइंट लिखा था टैक्स रेट सीम्स लो, 2018 में यहाँ पे -1150% का टैक्स था, ठीक है। जीरो का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो उसको लिटरली इन्होंने प्रॉफिट में लाके 1 करोड़ दिखा दिया था। तो अगर इतना ज्यादा मतलब टैक्स एडजस्टमेंट इसमें चलता है, तो मतलब किस लेवल का यहाँ पे अकाउंटिंग चल रहा है वो तो अभी कंपनी को ही पता है, ठीक है। तो उसके बाद बैलेंस शीट में देख सकते हो रिजर्व है, बोरिंग्स है, एंड यहाँ पे फिक्स एसेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो 96 करोड़ का पहले रिजर्व था, जो भी हो चुका है 110 करोड़ के आसपास। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है, तो ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग बड़ा वाला कोई हेवी वाला कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग 5.87 करोड़ के आसपास, पहले 86 करोड़ था जो बाद में 42 करोड़ हो गया, और अभी 5.87 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म वाला तो कोई कर्जा नहीं है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। कंपनी डेट फ्री है लॉन्ग टर्म कर्ज के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देख सकते हो 5 करोड़ का कर्जा है, जो कि 1 साल के अंदर सेटल कर देना पड़ता है। फिक्स एसेट में देख सकते हो, चलिए देख लेते हैं। लैंड इनके पास 4.35 करोड़ के आसपास है, बिल्डिंग यहाँ पे 3.46 करोड़ के आसपास है, प्लांट मशीनरी 58 करोड़ के आसपास है, इक्विपमेंट यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास है, 3 करोड़ के आसपास यहाँ पे मतलब क्या ये व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं। एंड 15 करोड़ के आसपास, 0.15 करोड़ यानी कि 15 लाख के आसपास इंटेंजिबल एसेट्स है। तो ये आपको कुछ डेटा देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, ईयरली देख लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग कंटिन्यूसली कम होती हुई जा रही थी, ऊपर यहाँ पे पॉइंट पड़ा था हमने 63% का, यहाँ पे हो चुका है 33%, आधी से भी ज्यादा प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेच दिया है। 2017 में 63% था, जो अभी यहाँ पे सिर्फ 33% बचा हुआ है। एफआई 0% थे पहले, अभी भी 0% है। पब्लिक 36% थी, जो अभी हो चुके 36%, सॉरी 66%। तो पब्लिक ने हिस्सा बढ़ाया है और प्रमोटर्स ने कम किया है, काफी ये नेगेटिव चीज है। अगर ज्यादातर माल पब्लिक उठा रही है तो समझ लो कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ रहती है। 99 केसेस में वैसा ही होता है, ठीक है। अगर पब्लिक का होल्डिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहां पे स्टॉक को मतलब डंप किया जा रहा है, एंड पूरा का पूरा कंपनी पब्लिक को बेचा जा रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रोमोटर्स पर एक बार हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नंबर, ये जो नेम्स है ना, ये आप कंपनी की वेबसाइट पर मतलब देख सकते हो। इनसे मतलब ये जो प्रमोटर्स है, यही उनके मतलब कंपनी के मैनेजमेंट में आपको देखने को मिल जाते हैं ज्यादातर टाइम। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद लिंक्डइन पर भी चाहे तो आप इन नेम्स को सर्च कर सकते हो। ये कुछ जेरी वर्ग से ऐसा कुछ नाम है, अगर मुझे ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आया है तो नीचे आप हिंदी में
लिख सकते हो कमेंट करके। उसके बाद ये टारमेट होल्डिंग लिमिटेड, उसके बाद सारामा जेरी, ये भी कुछ सरनेम है, दिलीप वी, उसके बाद स्नेहा वी, नेहा दिलीप वी, उसके बाद मिस जॉर्ज वी। ठीक है, तो मतलब कुछ शायद ये मिक्स फैमिली टाइप वाली देखने को मिल रही है। दिलीप भी नाम है, स्नेहा भी नाम है एंड जॉर्ज भी आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है। तो शायद एक यूनिक फैमिली, कुछ मिक्स फैमिली टाइप वाले हो सकते हैं। चलिए जाने देते हैं इसको। एंड इनके रिलेटेड हमें मतलब क्या चेक करना है, एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब रोल क्या है कंपनी में, एंड एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिंक्डइन पर चेक करनी चाहिए, या फिर कंपनी की वेबसाइट पर इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, वो भी आपको चेक करनी चाहिए। जेरी के पास यहाँ पे सबसे ज्यादा हिस्सा है 15.26% के आसपास कंपनी का। ठीक है, एंड लिटरली इनके पास ही मतलब 29% पहले हिस्सा था, जिसमें से मतलब इन्होंने आधा बेच दिया है, ऐसा चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो। सबने बेचा है, ठीक है, सबने माल बेचा है लिटरली, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कितने टाइम में स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, ये अभी थोड़ा सा चेक करेंगे। वन डे के यहाँ पे देख सकते हो 19.99% की रिटर्न है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। 5 दिनों की रिटर्न देखोगे तो 7.90% की रिटर्न है। एक महीने की बात करोगे तो 7.80% की रिटर्न है। 6 महीने की बात करोगे तो 57% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं इस ईयर के स्टार्टिंग से, यानी कि 1 जनवरी से अब तक 21 तक एक ही रेंज में 0.44% के आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एक साल की अगर आप बात करोगे तो 43% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 5 साल की बात करोगे तो 155% के आसपास रिटर्न है। एंड मैक्स की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो सब मतलब चला जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मैक्स में यहाँ पे लिटरली माइनस में आ चुके हैं। -70% का आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म के मतलब लॉन्ग टर्म अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसका लिटरली यहाँ पे पैसा जा चुका है। 70% से भी ज्यादा पैसा जा चुका है। स्टार्टिंग में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ पे देख सकते हो 2007 से भी यहाँ पे हमें डेटा देखने को मिल रहा है। तो लिटरली कुछ भी नहीं बना है, उल्टा पैसा गया है, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो यहाँ पे हम इसके वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे एक यूट्यूब वीडियो है जो कि हमें प्ले नहीं करना है, ठीक है, कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं तो इसलिए। ठीक है, तो बेस्ट सर्विस एयरपोर्ट रनवेज ये लोग बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, रेलवेज रिलेटेड काम ये लोग करते हैं, रियल एस्टेट रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही काम करते हैं, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। 1980 में शायद मतलब इसका स्टार्टिंग हुआ था आवर सर्विसेज। तो एयरपोर्ट, हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, रियल एस्टेट। तो ओके, इनका मतलब कहाँ पे ऑफिस है? गोरेगांव में इनका ऑफिस देखने को मिला है, मुंबई में इनका जो मेन ऑफिस है। रियल एस्टेट पर एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ। इनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स या फिर मतलब काम के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे चीजें चेक कर लेते हैं। लोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक के लिए मैं यहाँ पे मतलब फिर से शायद इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे रेलवेज ओपन हुआ है, ओके, रेलवे प्रोजेक्ट्स ओपन हुआ है, गलती से शायद रेलवे पर क्लिक किया होगा। तो नेशंस इकोनॉमी प्रोपोलर कर्नाटका में मतलब इनके रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है। ओके, आरवीएनएल की तरफ से मतलब ये लोग काम कर रहे हैं, शायद आरवीएनएल ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आरवीएनएल ये भी एक लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट की। वर्ल्ड बैंक फंड कंस्ट्रक्शन, रोडबैंड, मेजर माइनर ब्रिजेस, ओके, ट्रैक लिंकिंग, आउटडोर सिग्नलिंग और हुबली। ओके, ये मतलब यहाँ पे देख सकते हो डबलिंग द हरलापुर हब्सर एंड हुबली धारवाड़ सेक्शन, टोटल 70, ओके, इंस्टेड ऑफ कर्नाटका। तो 70 किलोमीटर के आसपास का ये प्रोजेक्ट है रेलवे का। तो वहां पे मतलब इन्हें काम मिला है। उसके बाद ये भी आरबीएनएल की तरफ से आपको मतलब इनको काम मिला है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे आरबीएनएल की तरफ से काम मिला है। ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 57 किलोमीटर के आसपास है। अरनांद एंड रायपुर सेक्शन के या फिर इसके स्टेशन के आसपास आपको मतलब ट्रैक लिंकिंग, आउटडोर सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क रिलेटेड काम है, माइनर एंड मेजर ब्रिजेस रिलेटेड भी काम करते हैं, रोड बेड का कंस्ट्रक्शन भी ये लोग करते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें रियल एस्टेट पर क्लिक करना था, रेलवेज ओपन हो गया था। ओके, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कर लेता हूँ मैं रियल एस्टेट पर क्लिक। वहाँ पे रियल एस्टेट पर क्लिक करने के बाद भी रेलवेज ही ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या ओपन होता है तब तक चेक कर लेते हैं। वैसे इनके बिजनेसेस में यहाँ पे एयरपोर्ट रनवेज पर एक बार ये क्लिक कर लेते हैं, तब तक के लिए ये ओपन हो जाएगा। तो रियल एस्टेट में अवार्ड्स एंड अचीवमेंट इनके देखने को मिल रहे हैं काफी सारे। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रखो और इनके बारे में सर्च करो कि मतलब क्या मतलब सच में ये अवार्ड कितने ज्यादा कुछ पॉपुलर है, क्या मतलब किस तरह से ये देते हैं। ओके, सिर्फ अवार्ड ही देखने को मिल रहा है क्या? ओके, तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेन रनवे 0.927 अलॉन्ग विद, तो इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन टाइमली कंप्लीशन ऑफ अरोली ब्रिज अवार्ड। ठीक है, तो यानी कि इनके प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद के ये अवार्ड्स इन्हें मिले हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अवार्ड्स में इन्होंने ये दिया है। ठीक है, तो मदर टेरेसा एक्सलेंस अवार्ड, भारत गौरव पुरस्कार, तो ऐसे कुछ है। तो चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर लो। यहाँ पे हम देखने वाले थे एयरपोर्ट रनवेज। तो ये इनके शायद मतलब बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो अलग अलग तरह के इनके प्रोजेक्ट्स है, चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, एयरपोर्ट पर इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है ऐसा, चाहे तो यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो ठीक है, ये था थोड़ा सा टर्मेट रिलेटेड एक एनालिसिस, क्योंकि मतलब स्टॉक आज 20% की तेजी में है, तो इसलिए यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स जानना कंपलसरी था।
बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अगर किसी के साथ ये वीडियो शेयर करना है, जिसे इस वीडियो की जिसे ज़रूरत हो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड फिर से एक बार क्लियर कर डिस्क्लेमर कि ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च या एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे हम सिर्फ ढेर सारा डेटा देखते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।